बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो नई स्कीम आई है ई इलेक्ट्रिक बाइक्स और ई रिक्शास के हवाले से है। तो इस पे अप्लाई कैसे करना है, ये किसको मिलेगा, इसकी तमाम डिटेल हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे कि प्रोग्राम डिटेल्स है, इसके अंदर 40,000 जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं, 1,000 जो है इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं और 1,000 जो है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी 18 साल तक उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा ये वुमन कोटा, डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल कोटा है, आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए आपकी सोर्स ऑफ इनकम का। ठीक है, इसके अंदर जो तादाद का है मैंने आपको पहले बता दिया कि कितनी तादाद में होंगे। ठीक है, इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 30 सितंबर तक है। और इसके अलावा जो इसके लिए दूसरी चीज़ें हैं, इसके लिए 80,000 रुपये तक की आपके लिए जो है कंसेशन है। ठीक है, सेविंग तकरीबन 80,000 रुपये तक की है। और इस पे जो आपने अप्लाई करना है उसके लिए जो लिंक है वो भी दिया हुआ है। ये देखें, दोबारा से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने दरख्वास्त किस तरह से जमा करवानी है और कितनी कितनी इसके ऊपर सब्सिडी है। ठीक है, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक रिक्शा की अकसात हैं, जो किस्तें हैं, वो आपने 3 साल में देनी है और मोटरसाइकिल जो होंगी इलेक्ट्रिक यानी कि जो होंगी उसके लिए तकरीबन 1 से 2 साल तक है। ये रजिस्ट्रेशन आप कहीं से भी करवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। इसके लिए उम्र की हद है जो 18 से 65 साल है और ई रिक्शा लोडर के लिए 21 से 65 साल तक है। इसके लिए आपका जो है ID कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा वालिद, शौहर और वालदा का नाम वगैरह आपने लिखना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसके अलावा पासवर्ड वगैरह आपने लगाना है। और टोटल जो 1,16,000 ई बाइक्स हैं जो मुल्क भर में तकसीम होनी है और 50,000 रुपये इसके ऊपर सब्सिडी जो है इसके ऊपर हुकूमत देगी। ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट आपको इस पर सब्सिडी देगी। और जो थ्री व्हीलर्स हैं, जो रक्षा लोडर्स हैं, वो 3,170 हैं और उस पर 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो हुकूमत आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, मुख्तलिफ बैंक है उनके साथ जो है हुकूमत की पार्टनरशिप है, तो उस हिसाब से आपको देगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये देखिए पोर्टल पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो नीचे साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल डिटेल है, आपने अपना नाम लिखना है, अप्लीकेंट का CNIC यानी आपने अपना CNIC लिखना है, उसकी इशुएंस डेट, उसकी CNIC इसकी एक्सपायरी, इसके अलावा फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा आपने अपना जेंडर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और इसके अलावा मदर नेम NTN है तो आप लिख दें। और अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस बताना है, आपने अपना जो प्रोविंस सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, तहसील और आपके जो करीब तरीन शहर है वो आपने लिखना है। और अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो आपने सेम एज एड्रेस कर देना है। उसके बाद आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है और इसके बाद आपने ओके कर देना है। तो जब आप फिर दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहीं से आपका जो है साइन इन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बाकी जो चीज़ें हैं ये देखें, फुल नेम, CNIC नंबर, इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट, ये दोबारा से वही चीज़ें इसमें बताई हुई हैं कि आपके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। मतलब आपके लिए जो है CNIC होना ज़रूरी है, NTN ना भी हो तो आपका उसमें अप्लाई आपका हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड वगैरह आपने स्ट्रॉन्ग लगाना है और आखिर में आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर CNIC की कॉपी है, पासपोर्ट साइज़ आपका एक फ़ोटोग्राफ है वो चाहिए होगा और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इसमें आपका यूटिलिटी बिल्स हो गया और इसके अलावा इनकम प्रूफ है या बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी व्हीकल ओनरशिप है वो भी चाहिए होगी और इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। कॉपी PDF या JPG जो है उस फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा रीपेमेंट स्केड्यूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस तरह से रीपेमेंट होनी है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं इसके 10,000 से 12,000 रुपये इसकी जो होगी माहाना किस्त होगी। इलेक्ट्रिक बाइक की 5 से 7,000 होगी, लोडर की 15 से 18,000 होगी। ठीक है, और इसका जो प्लान होगा, इलेक्ट्रिक रिक्शा 2 से 3 साल में होगा, लोडर भी 2 से 3 साल में आपने इसकी तमाम किस्तें जमा करवानी है और इलेक्ट्रिक बाइक की जो है 1 से 2 साल में आपने तमाम किस्तें जमा करवानी है। यानी 5 से 7,000 रुपये आपकी मंथली इनकम बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी और तकरीबन 1 से 2 साल में आप जब भी जमा करवाना चाहें उसको करवा सकते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको मजीद सब्सिडी भी देगी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए उर्दू में भी हिदायत लिखी हुई हैं कि आपने अपना नाम, CNIC वगैरह ये चीज़ें आपने वहाँ पे पुटअप करनी है। इसके अलावा ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है और ये नीचे इसकी ईमेल वगैरह भी दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप उस ईमेल पे पूछ सकते हैं। तो इसमें 18 साल तक इसके लिए अप्लाई करने की उम्र है और रिक्शा के लिए जो मैंने पहले बताया है कि 21 साल है और उसके लिए आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आपका लोडर या जो है आपका यानी कि जो ई रिक्शा है उस पर अप्लाई नहीं होगा। बाइक पे आप करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है,
और इसके बाद ये देखें साइन अप हो के आपने इस तरह से ये चीज़ें इसके अंदर पुटअप करनी है। ये मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये तस्वीर वगैरह आपने अपलोड करनी है। और ये देखें नीचे लिखा हुआ है ये सिर्फ रिक्शा और 3 व्हीलर्स के लिए जो है, रिक्शा और 3 व्हीलर की दरख्वास्त गुजारों के लिए लाजमी है, ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल के लिए लाजमी नहीं है, ठीक है। और अगर आप डिसेबल हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल कोटा है, ख़वातीन के लिए स्पेशल कोटा है। टोटल 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स होनी है, तो ये पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा प्लान है, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, आपने सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर को आपको इसकी कुरानंदाज़ी होगी, इलेक्ट्रिक जो होगी, ये मतलब कि इसकी जो कुरानंदाज़ी होगी, और उसके बाद आपका नाम अगर आता है इसमें तो अनाउंस हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपकी कुरानंदाज़ी में अगर आपका नाम आता है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा, जिस तरह से सोलर पैनल या बाकी चीज़ें हैं। मज़ीद आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।